पे मिट्टी गोली करते हैं और फिर उस पर ये जो चटाई होती है इसकी खजूर की चटाई उस पर वहाँ पर हम रहते थे। और रोज सायंकाल ये जो बघेरे होते हैं ये पानी पीने, क्योंकि वहीं पानी था और कहीं पानी था नहीं, तो वो पानी पीने आता और ऐसे ही जाता, हमारे सामने से रोज आता जाता वहाँ। और चारों तरफ केवल वो क्या बोलते हैं सांप बिच्छू के सिवा और तो वहाँ कुछ था ही। और मेरे पास एक वहाँ पर था पंडित, उसकी लड़की आती, 7 साल की लड़की थी, 7 साल की, उसको हमने अलाउ किया। तो 7 साल की लड़की मेरे को रोटी लेकर के आती, जौ की रोटी, उसे बताया था जौ की रोटी, मैंने उसे बता दिया था कि जौ की रोटी लाना है। तो पंडित जगन्नाथ की लड़की थी, पंडित जगन्नाथ है, पुजारी, हेड पुजारी था वहाँ का। तो उसकी लड़की थी 7 साल की, तो उसको मैंने कहा कि ये देवी, तो ले आती, वो रख जाती और दूसरे दिन का बर्तन उठा ले जाती। तो कभी रोटी पड़ी रह जाती तो इसे उठा के ले जाती। हमें होश आता तो मैं ले लेता, नहीं होश आता तो मेरे कहने का प्राय कि उस समय आदमी यदि साधक डरे, भय आ गया कि हाँ अब तो ऐसा न हो कि ये हो जाए, ऐसा न हो कि, तो भयभीत आदमी साधना नहीं कर सकता। तो इसलिए हाँ, भय तो अशुद्धि का परिणाम है। तो परमात्मा में पूर्ण आस्था है। तो यहाँ पर एक बात बताई भगवान ने, प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित और मन संयम में बच्चे, मन संयम, मन को बिल्कुल संयम में माने सम्यक प्रकार से नियम, सम्यक प्रकार से नियम में, मन में किसी प्रकार के स्फुरणा के लिए स्थान न हो। मन संयम में मच्चित्त, और मन संयम कब होगा तो उसका क्रम बताया, मच्चित्त और युक्त आसित मत पर, मेरे परायण होकर के चित्त को मेरे में लगा देने से मन जो है वो संयमित हो जाएगा और फिर योगी को मेरे परायण होकर अभ्यास करना। युक्त आसित माने मेरे से युक्त होकर के फिर बैठना चाहिए शांत होकर। जब परमात्मा में चित्त लग गया तो फिर क्या किया जा रहा। तो ये यहाँ पर अभ्यास की प्रक्रिया भगवान ने समझाई। आगे बताएंगे शनि शनि ऊपर में बुद्धिया होती है आत्म संस्थम बना हाँ न ये आगे भगवान बताएंगे। तो साधना की प्रक्रिया में हमेशा अभ्यास और शुरू करें, घर में रहे तो घर में भी अभ्यास करें। इतने लोग बड़े बड़े राजा महाराजा घर में ही रह करके साधना करते थे, सब जंगल में तो नहीं जाते थे। और अब जंगल वाला तो युग ही नहीं रहा, अब युग जंगल वाला नहीं रहा। तो क्योंकि अब तो चारों तरफ भय के सिवा और कुछ नहीं है, दूषण के सिवा कुछ नहीं, बाहर जाओ। हाँ तो क्या बोलते हैं, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने लिखा कि हम साहित्य पढ़ करके जब निकले तो हमें ये लगा कि चलो गंगा किनारे कंदमूल फल होता है खाएंगे, और इलाहाबाद से चले और हरिद्वार तक चले गए, न कहीं कंद मिला न मूल मिला न फल मिला। तब मैंने महात्माओं से पूछा कि भाई जो कंदमूल फल गंगा किनारे होता था वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो तो द्वापर में होता है, तो कलयुग है, आजकल कहाँ धरा हुआ। साधन करने आए तो साधन बैठ कर कहीं कर, यहाँ व्यवस्था मिलेगी। तो इस प्रकार से ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि पराशुर भद्रं तन्यासु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। ओम नमो शंभुवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय नमस्काराय च नमः शिवाय च शिवराय च शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। गुरु कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री 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 कृष्ण वंदे जगत गुरु। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवद्भाव प्रकाशिनी। ओम शांति शांति शांति। ओम
गीता 6ठे अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने साधक के लिए समुचित विधि का निर्देश दिया है। साधक को साधना में कैसे बैठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, किस आसन पर बैठना चाहिए, बैठकर करना क्या चाहिए, सभी बातें उन्होंने समझाई। साधना के लिए पहली शर्त है साधक के लिए देश की पवित्रता। यद्यपि साधना का देश काल परिस्थिति से संबंध नहीं है, फिर भी जो प्रारंभिक साधक हैं उनके लिए देश काल परिस्थिति का बहुत बड़ा महत्व है। जो साधना में बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त हो गए हैं उनके लिए देश काल परिस्थिति की कोई महिमा नहीं है। किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में वो अपने ध्यान में मगन रह सकते हैं। लेकिन जो साधक हैं उनके लिए ऐसी बातें नहीं कही जा सकती, क्योंकि तुलसीदास जी के सिद्धांतानुसार दूध को दूह करके यदि गर्म करके और उसे हिलाते ही रहो कभी उससे दही नहीं जमेगी और न तो मक्खन ही निकलेगा। मक्खन निकालने के लिए दूध का दही होना जरूरी है और दही बनाने के लिए गर्म किए हुए दूध को जामन लगा करके एकांत में रखना जरूरी है, जहाँ हिले न। ये तुलसीदास जी ने बताया। जैसे दही को जमने के लिए एकांत में रखना जरूरी है, दही जम जाए तब उसको भिगोना जरूरी होता है, तब मक्खन निकलता है। ऐसे ही प्रारंभिक अवस्था में साधक के लिए एकांत का होना बहुत जरूरी है और देश की पवित्रता बहुत जरूरी है। शुद्ध स्थान पर एकांत में अकेले बैठ करके साधना का अभ्यास करें। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः। पवित्र देश में पहले आसन जमावे, फिर उस पर शरीर को स्थिर करके बैठ जाए। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न तो नीचा हो, नाति उच्छ्रितम नाति नीचम। और आसन किस चीज का हो तो बताया चैल अजिन कुशोत्तरम। पहले कुशा बिछा दे आसन पर, फिर उसके बाद में उसके ऊपर मृगचर्म बिछा दे, फिर उसके ऊपर कपड़ा बिछा। ये तीन का प्रयोग कर चैल अजिन कुश उत्तर क्रम से।
और तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, वहां बैठ करके मन को एकाग्र करके यत चित्तेंद्रिय क्रिय, पहले चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को रोक करके उस आसन पर बैठ करके मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करें। और ये तो चित्तेंद्रिय क्रिया, चित्त इंद्रिय इन दोनों की क्रिया, चित्त की क्रिया और इंद्रियों की क्रिया को बंद कर दे, यत माने बिल्कुल शांत कर दे, और उस आसन पर बैठ करके मन को एकाग्र करे। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके यत चित्तेंद्रिय क्रिया, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को स्तब्ध कर दे, और उपविश्य आसने, वहां ऊपर आसन पर बैठकर, जैसे पहले बताया है, उपविश्य आसने युंजात, फिर योगम आत्म विशुद्धे, आत्मा की शुद्धि के लिए, बुद्धि की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। यहां तक भगवान ने बताया। आसन बिछा ले, उस आसन पर बैठे, उपविश्य आसने, उस आसन पर बैठे, बैठकर क्या करे, मन को आत्मा में लगाने का प्रयत्न करे, एकाग्र करने का प्रयत्न करे, जिससे बुद्धि शांत हो जाए और शरीर की क्रियाओं को शांत करे। साधना की विधि बहुत सुंदर बताई है, और इस विधि के साथ ही भगवान कहते हैं कि शरीर सम हो, सीधा हो, समम काय शिरो ग्रीव धारयन अचलम स्थिरम। शरीर, गर्दन और सर एक लाइन में करके मन की चंचलता शांत कर दे और शरीर को स्थिर करके बैठ जाए। इस मुद्रा में बैठे और संप्रेक्ष नासिकाग्रम से, और नासिका के अग्रभाग पर शांभवी मुद्रा में इस ढंग से बैठे। संप्रेक्ष नासिकाग्रम सुन दिशश्च न अवलोके, और किसी भी दिशा में देखे नहीं, सर को घुमाता न रहे, इधर उधर न करता रहे, तो शांत होकर बैठे। दिशश्च न अवलोके, किसी दिशा में न देखे, और प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित है। प्रशांत आत्मा, उसकी आत्मा प्रशांत होनी चाहिए, मन प्रशांत होना चाहिए, बुद्धि प्रशांत होनी चाहिए। प्रशांत आत्मा विगत भी, किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए साधना में। और ब्रह्मचारी, ब्रह्म भाव में विचरण करता हुआ, इंद्रियों को संयम में रखता हुआ, ज्ञान युक्त होकर के, ब्रह्मचारी के तीनों अर्थ होते हैं। और व्रत में स्थित हो। किस व्रत में स्थित हो? साधना के व्रत में स्थित हो, व्रते स्थित हो, और उस व्रत में स्थित हो। और संप्रेक्ष नासिकाग्रम ज्ञानोलोक प्रशांतात्मा ब्रह्मचारी वृत्ते स्थित मन संयम में चित्तो युक्त आसीत मत। और मन को संयम में करके, सम्यक प्रकार से नियमन करके मन का, चित्त को मेरे में लगाकर, भगवान कहते हैं, और मेरे परायण होकर के मेरे से एक होकर बैठ जाए। यहाँ साधना की प्रक्रिया को पूर्ण बता दिया। मन संयम में मत चित्त युक्त आसीत मत। इंजन एवं सदात्मानम, योगी हूं
मच्चित्तो मत्परः में क्या अंतर है? मच्चित्तो मत्परः इसमें क्या अंतर है? मन संयम में मत चित्त, मेरे परायण होना तो हुआ भगवान का आश्रय ले, भगवान मेरे रक्षक हैं, भगवान मेरे सर्वस्व हैं, भगवान ही के सिवा मेरा कोई नहीं है, ये तो हुआ भगवत परायणता। और मत चित्त, चित्त को भगवान में लगा रखना। तो पहले भगवान का आश्रय लेकर के भगवान के भरोसे, अपने बल पर नहीं, भगवान के भरोसे, भगवान के आश्रित होकर के चित्त को भगवान में लगाने का प्रयत्न करें और भगवान से एक होकर के बढ़े। तो मन संयम में, मन को संयमित करे, बाहर न दौड़े मन, मत चित्त, चित्त को मेरे में लगा दे, और युक्त आसीत मत पर, मेरे परायण होकर के, युक्त होकर के बैठे। ये भगवान ने विधि बता दी। अब इसके आगे भगवान ने क्या कहा? इंजन एवं सदात्मानम, एवं इस प्रकार से जो सदैव अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगाने का प्रयत्न करते हैं, चित्त को परमात्मा में लगाने का प्रयत्न करते हैं, मन को अपने वश में करने वाले योगी, इंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानस, नियत मानस योगी, निशेषेण यतमान प्रयत्नशील। नियत मानस माने मन से पूर्णतया प्रयत्नशील जो योगी है, नियत मानस, निशेषेण यतमान योगी जो है, प्रयत्नशील योगी जो है, तो निशेषेण यतमान, पूर्ण रूप से जो प्रयत्नशील योगी है, और इस प्रकार से भगवान में अपने मन को लगाने का प्रयत्न करते हैं। इंजन एवं सदात्मानम, सदैव, सदैव माने हमेशा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, इसी प्रकार के अभ्यास में सदैव जो प्रयत्नशील योगी हैं, वो शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थान अधिगच्छति, तो परम निर्वाण, परम शांति को प्राप्त करके मेरे में अवस्थित हो जाते हैं। परमात्मा में स्थित होने की इससे और सुंदर कोई विधि नहीं है जो भगवान ने यहां समझाया। अब भगवान आगे कहते हैं, ये योग जो है, न अपि असनतस्तु योगो अस्ति न च एकांतम अनसनतः, यह योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है, और यह योग जो बहुत नहीं खाता न उसका ही सिद्ध होता है। भूखे रहने वाला योग नहीं, जो भूखे मरते हैं वो योग कोई अभ्यास नहीं कर सकते, क्योंकि योगाभ्यास से शरीर जो है जब शिथिल होकर बैठता है तो उसमें उष्णता की वृद्धि होती, गर्मी बढ़ती, और उस गर्मी की अवस्था में यदि उचित आहार न लिया जाए तो गर्मी पागलपन पैदा कर देगी, शरीर को छीण कर देगी, बैठने की शक्ति नहीं रहेगी, अभ्यास करने की क्षमता नहीं रहेगी, ये सब खत्म हो जाएगा, अनेक प्रकार के रोग पैदा करेगी। क्योंकि वो जो अग्नि प्रज्वलित होती है साधना की, उसको शांत रखने के लिए घी चाहिए, दूध चाहिए। ज्यादा करके तो आहार के विषय में 3 चीजें बताई गई हैं, घी, दूध और मधुर पदार्थ जैसे मीठा। गीता के
17वें अध्याय में भगवान ने रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृदया, ये 4 क्वालिटी बताई है सात्विक आहार की। रस्याः रसयुक्त हो, जैसे फल है। स्निग्धा जैसे दूध है, घी है, ये स्निग्ध पदार्थ है। रस्याः स्निग्धा हृदया, और जो हृदय के लिए उपयोगी हो, अनुकूल हो। रस्याः स्निग्धा हृदया स्थिरा, और जो अधिक देर तक खाने के बाद में टिका रहे। ये नहीं कभी खाया तभी भूख लग गई फिर दोबारा। तो उसके लिए महाभारत में जहाँ योग की साधना का क्रम बताया है, शांति पर्व में, मोक्ष पर्व में, वहाँ पर आहार के लिए कहा कि साधक का आहार या तो खीर होना चाहिए, दूध से बनी हुई, चावल से बनी हुई खीर, और या बयागू होना चाहिए। तो बयागू कहते हैं जौ के आटे का बना हुआ हलवा, लपसी जिसे कहते हैं, गीला हलवा। हाँ, गीला हलवा जौ के आटे का, तो ये खाने के लिए उसमें बताया है। घी डाल करके, क्योंकि योग साधना में घी का प्रयोग जितना अधिक करेगा आदमी उतने लाभ होगा, क्योंकि योग की अग्नि को केवल शांत करने के लिए घी ही एक काम करता है। हमारे जो महाराज थे, बाबा रामदास जी महाराज, तो उनके कुटिया में, हालांकि वो भिक्षा मांगते थे, लेकिन उनके कुटिया में शुद्ध गाय का घी तीनों भरे रहते थे, और वो भिक्षा मांग कर ले आते, फिर उसमें से घी निकालते आधा पाव, और उसमें एक मुट्ठी भर करके लाल मिर्ची डालते घी में। हाँ जी, पूरा ऐसे लेते, ऐसे मुट्ठी भर कर डाल देते, और फिर वो घी को पकाते। पकाने के बाद में लाल मिर्ची निकाल देते और वो घी डाल करके खाते थे। ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन ठीक है। हाँ, वायु के नाश करने के लिए, वायु तो नष्ट होती है। लाल मिर्ची जो है वायु को नाश करती है और अग्नि को उद्दीप्त करती है। तो इसको डाल करके उसमें जला देते, ऐसे साबुत डालते, मिर्ची तोड़ करके नहीं, साबुत मिर्ची लेते, एक मुट्ठी भर ऐसे उसका जो डंडा होता है निकाल करके ऐसे मुट्ठी भर डाल देते उसी में, और जब वो पक जाती बिल्कुल तो उसको निकाल देते, चम्मच नीचे उतार लेते और चम्मच से हटा देते। नहीं, मिर्ची तो फेंक देते थे, मिर्ची फेंक देते थे और वो घी खाते थे अपने सब्जी में, दाल में, ऐसे। और सवेरे उठ करके 4 बजे उठे, 6 बजे उठे, जब उनको लगे कि अब चाहिए तो हलवा बनाते, सूजी रखे हुए होते थे, हलवा बनाकर खाते थे। तो घी, इसमें योग साधना में घी का इस्तेमाल करना, गाय का घी और गाय का दूध, गाय का मक्खन, ये सब इस्तेमाल करने के लिए। तो मक्खन इस्तेमाल वो नहीं करते थे, कहते थे मक्खन में जो खट्टापन होता है थोड़ा सा, वो नुकसान करता है, इसलिए वो मक्खन में घी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है आहार और विहार, जो बहुत खाता है वो योग नहीं कर सकता, जो बिल्कुल नहीं खाता है वो भी योग नहीं कर सकता। योग में, योगाभ्यास में 3-4 चीजें वर्जित है। भूखा रहना वर्जित है, सवेरे उठकर नहाना वर्जित है, और क्या बोलते हैं,
बहुत रास्ता चलना वर्जित है। हाँ, बहुत लोगों से, हर एक आदमी से मिलना वर्जित है। तो बहुत लोगों से मिलना, बहुत रास्ता चलना, बहुत खाना या बिल्कुल न खाना, व्रत करना और उपवास करना, उपवास वर्जित है उसमें योगी के लिए। और सवेरे नहाना, सोना तो सो ही नहीं सकता, जब अभ्यास करेगा तो सोएगा कहाँ से। और ये अधिक इसको किया, ब्रह्मचर्य का पालन करना ये विधान है। तो ये योगी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो उसमें योगी को बहुत सवेरे उठकर ठंडे ठंडे में नहाना चाहिए, आराम से सूर्योदय हो जाए, खुद प्रकाश हो जाए। सवेरे का समय जो है वो ध्यान का समय है। तो 2-2:30 बजे उठे, 3 बजे उठ जाए, उठ करके सोच जाए, पेट साफ कर ले और ध्यान में बैठ जाए। तो 4 बजे से 6 बजे 7 बजे तक ध्यान करें। और जब सवेरे उठकर खटपट में लग गया, नहाने धोने इसमें, तो ध्यान का समय जब और जब सब लोग जग गए तब तुम आंख बंद करके बैठ रहे हो। जब खटपट दूसरे शुरू किए तो तुम अपने ध्यान में बैठ गए। अरे जब तक लोग सो रहे हैं तब तक तुम अपना ध्यान कर लो। ये व्यवस्था योगी के लिए। खाने पीने की जब भूख लगे योगी को तुरंत खाना चाहिए। ये नहीं कि अवॉइड करे, नहीं फिर खा लेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि फिर खाने लगे तो क्या होगा, जठराग्नि उसकी जो है, जो उसकी साधना से उत्पन्न हुई हो तो शांत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो योगी के जीवनचर्या का क्रम ही अलग है बिल्कुल। बाद में जब भक्ति मार्ग आया ना, तो आज एकादशी व्रत है, आज द्वादशी व्रत है, आज त्रयोदशी व्रत है, आज ये व्रत है, आज वो व्रत है। ये योगियों का रास्ता नहीं है, ये रास्ता अलग है। इसका अलग रास्ता है, ये भी रास्ता है एक, लेकिन ये अलग रास्ता है। ये योगाभ्यास करने के लिए नहीं है, उनके लिए ध्यान करने की विधि नहीं है। उनको ये विश्वास है कि हम भूखे रहेंगे और राम राम करते रहेंगे, मरने के बाद उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। ये हमारे 2 संप्रदाय जो हुए, दोनों संप्रदाय ने साधन को इतना विकृत किया। एक तो ये भक्ति वाला संप्रदाय साधन को विकृत कर दिया, और दूसरा ये ज्ञान वाला संप्रदाय कि तुम तत्वमसी, गुरु ने कान में कह दिया तत्वमसी, अब तुम तत्वमसी करते रहो, तुम्हें साधना करने की जरूरत नहीं, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तो तत्वमसी की व्याख्या सुन करके मोक्ष मिल जाएगा, ये तो सन्यासियों ने बताया, तुम्हें साधन करने की जरूरत नहीं। और भक्तों ने क्या बताया कि तुम भूखे रहो, ये व्रत करो, वो व्रत करो, वो व्रत करो, और राम राम करते रहो, तुम्हारी मुक्ति सही है। यानी यथार्थ ज्ञान की दृष्टि, यथार्थ साधन की दृष्टि मिली नहीं, और सारा समाज उसी में बह गया। सारा समाज, हिंदू समाज को देखिए, आज हिंदू समाज के जीवन में साधना नहीं रही। या तो ब्रह्म ज्ञान की बात हो गई, और या तो भूखे मरने की। तो भूखे मरना साधन, हालांकि भगवान ने कहा कि जो भूखे मरता वो तो असुर है, लेकिन अब उसको साधना बना लिया। 17वें अध्याय में भगवान ने कहा कि वो तो आसुरी प्रवृत्ति, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति को लोगों ने अपना साधना मान लिया कि हम तो साधना करते हैं। तो साधना की जो व्यवस्था है, सुव्यवस्थित जीवन जो जीने की प्रक्रिया है योग की, वो अपने आप में एक स्वतंत्र है, स्वतंत्र प्रक्रिया है। और उसमें जो विधि बताई गई है वो संयमन की विधि बताई गई है। उसका उद्देश्य ये है कि तुम संसार से भागो मत, और न तो संसार में लीन हो जाओ, असंग हो करके तुम साधना करो, और उचित मात्रा में जो कार्य करनी है उस कार्य को करते रहो। क्योंकि गीता का जो मार्ग है
वो तो परम निर्वाण को, परम शांति को प्राप्त करने का मार्ग है। अभी भगवान ने बताया ना, शांतिम निर्वाण परमाम संस्थाम अधिगच्छति। भगवत प्राप्ति, परम निर्वाण, परम शांति को प्राप्त करने का मार्ग है। और इस मार्ग पर चलने वाले जो लोग हैं उनके लिए युक्तता सबसे बढ़िया। युक्त आहार, आगे भगवान ने कहा न अति असनतस्तु योगो अस्ति न च एकांत अनसनतः। जो नहीं खाता उसके लिए योग नहीं है, जो बहुत खाता उसके लिए योग नहीं है। योग साधना किसे करनी चाहिए? आगे और बता, न चात स्वप्नशील से जागृतो नहीं हो 4 दिन। जो रात रात भर जागता रहता वो भी योग साधना नहीं कर सकता। और जो बिल्कुल नहीं, जो सोता ही रहता है वो भी योग साधना नहीं कर सकता। सोना और जागना ये भी संयमित होना चाहिए। जैसे मैंने बताया 4 घंटे, साधक को 4 घंटे, दिमागी काम करने वाले को 6 घंटे, करने वाले को 8 घंटे सोने की व्यवस्था है, इससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद आगे क्या करना चाहिए, उसका जीवन अपने आप व्यवस्थित हो जाए। अब आगे भगवान कह रहे हैं युक्ताहार विहारस। आहार और विहार 2 चीजें हैं, ये दोनों युक्त होनी चाहिए। युक्त माने, युक्त के 2 अर्थ मैंने बताया था। एक तो युक्त माने संयमित, दूसरा युक्त माने भगवान से जुड़ा हुआ। जो भोजन करो भगवत भोग लगाकर करो, भगवान से जुड़ा हुआ है। व्यवहार करो तो भगवान के नाते करो। स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, दुनिया है, व्यवहार करो लेकिन भगवान के नाते करो। ये सब भगवान के हैं। तुलसीदास जी ने क्या लिखा बड़े सरल शब्दों में, पूजनीय प्रिय परम जहाते। परम पूजनीय और परम प्रिय 2 ही प्रकार के तो लोग हैं दुनिया में। कुछ तो तुमसे बड़े हैं और कुछ तुमसे छोटे हैं। तुम्हारे परिवार में भी सारा संबंध केवल छोटे बड़ों में है। परिवार में कुछ लोग तुमसे बड़े हैं, कुछ लोग छोटे हैं। तो जो बड़े हैं वो तुम्हारे लिए पूज्य हैं, जो छोटे हैं वो तुम्हारे लिए प्रेम के पात्र हैं, प्रिय है। पूज्य और प्रिय 2 ही प्रकार का। सारी दुनिया में जितने मानव समाज है या तुम्हारी जितनी रिश्तेदारियां हैं, जितने रिश्तेदार हैं, सबको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, पूज्य और प्रिय। जो तुमसे बड़े हैं तुम्हारे पूज्य हैं, जो तुमसे छोटे हैं तुम्हारे प्रिय हैं। तो पूजनीय प्रिय परम जहाते, परम और लगा दिया कि परम पूजनीय है, परम प्रिय है। तो पूजनीय प्रिय परम जहाते सब मानिए राम के नाम। इनको मानो, इनका त्याग करने के लिए कहीं विधान नहीं है, लेकिन किसके नाते मानो? राम के नाते मानो। जाते सब नाते फुरे ताते न करी पहचान। मेरे पत्रिका में तुलसीदास जी लिखा कि जिससे सारे नाते स्फुरित होते हैं उससे तू पहचान की नहीं, उसको तूने जाना ही नहीं। तो राम से ही तो नाते फुरते हैं। यानी राम माने वो परम चैतन्य। तो यदि परम चैतन्य परमात्मा की ज्योति यहाँ ब्रह्मचक्र में प्रकाशित न हो तो जीवन ही नहीं रहेगा। तो प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। अब इस जीव का जीवन कौन है? राम है। यहाँ प्राण जो चल रहा श्वास, इसका मूल स्रोत कौन है? राम है। तो राम के नाते ही तो सब में राम है, इसलिए तो हम सबसे प्यार करते हैं, सबको जानते हैं। और जिस दिन उसमें से निकल जाए वो चेतना जो यहाँ प्रकाशित हो रही ब्रह्मचक्र में, वो चेतना लुप्त हो जाए, फिर क्या होगा? फिर वहाँ ना राम रहेंगे, और जब राम नहीं रहेंगे तो कोई संबंध नहीं रहेगा, और फिर उठा करके ले जाएंगे बगल में स्मशान में रगड़ देंगे। यही करेंगे।
तो पूजनीय प्रिय परम जहाँ थे, जहाँ तक परम प्रिय है, परम पूजनीय है, सब मानी है राम के नाते, सबको के नाते से मानना। तो युक्ताहार विहार से तुम्हारा आहार राम के नाते हो, तुम्हारा व्यवहार राम के नाते हो, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और कर्मों में जो तुम्हारी चेष्टा हो वो भी राम के नाते हो। कर्म किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु के लिए कर रहे हैं। ये नहीं कर्म का परिणाम तुम्हें नहीं मिलेगा। मैंने कई बार बताया है कि कबीर कपड़ा बुनता है राम के नाते, तो क्या उसको पैसे नहीं मिलते उसके बदले? रविदास जूता बनाता है राम के नाते, तो क्या उसके पैसे नहीं मिलते? मिलते तो है, लेकिन उसमें उसका अहम भाव नहीं है, राम के लिए बना रहा। लक्ष्य राम है, पैसा नहीं। पैसा तो आ जाता है। इसी रूप से पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते सब मानिए राम के नाते। जो कुछ प्रिय है, जो कुछ पूजनीय है, ये सब राम के नाते है, ऐसा निश्चय। तो युक्त चेष्टस्य कर्म, युक्त स्वप्नावबोधस्य, जब सोवो तो राम नाम जपते हुए सो जाओ, जब जगो तो मुंह से राम नाम निकले। तो जागना सोना भी भगवान से जुड़ जाएगा तुम्हारा। युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो बहुत दुखा। यदि ऐसी वृत्ति बन जाए तो दुख को नाश करने वाला योग तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। ये 5 बातों के ऊपर भगवान का निर्देश है कि ये आहार विहार, कर्मों में चेष्टा, सोना और जागना, इसमें विकृति आई तो तुम्हारी साधना नहीं होगी, और यदि इसमें विकृति नहीं आई तो तुम्हारी साधना होगी। हमेशा अभ्यास करते समय इनको युक्त रखो। उचित मात्रा में सोना हो, उचित मात्रा में जागना हो, उचित समय से सोना हो, उचित समय से जागना हो। जागने के समय तुम सोते रहो और सोने के समय तुम जगते रहो। वो तो निशाचर वृत्ति है। 2-2 बजे रात, 3-3 बजे रात, 4-4 बजे रात तक जग रहे हो, और सोने का नींद आई तो 8-9 बजे 10 बजे तक सो रहे हो। ये तो निशाचर वृत्ति है, ये साधक की वृत्ति नहीं है। साधक को तो सूर्य उदय के बाद सोने की कल्पना ही नहीं करनी चाहिए। सूर्य उदय से पहले उठकर बैठ जाए। कभी कोई ऐसी मुसीबत आ जाए या कोई परिस्थिति आ जाए, बात अलग रही। लेकिन ये वृत्ति बन गई है। आजकल तो देख रहे हो ना, ये वृत्ति बन गई है लोगों, समाज में रहने वालों। हमारे यहाँ विद्यार्थी के लिए बताया गया कि प्रभात काल में उठकर बैठ जाए वो और पढ़ाई करे। आजकल के विद्यार्थी क्या करते हैं? 2 बजे रात तक जगते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और 8 बजे 9 बजे सोकर उठते हैं। यही आसुरी विद्या, आसुरी प्रवृत्ति। नहीं तो यह है विद्यार्थी के लिए कि विद्यार्थी 10 बजे सो जाए और 2 बजे उठ जाए। 4 घंटे सोए विद्यार्थी, 6 घंटे सोए, 3 बजे उठ जाए, 5 घंटे सोए। अच्छा, प्रभात काल में विद्यार्थी के लिए भी बताया गया। मेरा तो अपना अभ्यास है, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को। सोने से पहले जो पढ़ा है उसको दिमाग में रखो, और जब आंख खुले तब बैठ करके उसको याद कर लो। कल शाम को क्या याद करके सोए थे, तो पूरी रिवीजन हो जाती है। कोई भी विषय है, उस विषय का चिंतन करो तो उसके सूक्ष्मतम अर्थ प्रकाशित होते हैं प्रातःकाल। तो प्रातःकाल जो है वो दैव बेला है, वो ब्रह्म बेला। ब्रह्म बेला माने, ब्रह्म माने ज्ञान, ब्रह्म माने प्रकाश, ब्रह्म माने आत्मा। तो ब्रह्म बेला है।
तो इसलिए जागना सोना ये सब। अब आगे भगवान कह रहे हैं भाई कैसे पता चले कि तुम्हारी साधना ठीक चल रही है। साधना ठीक चल रही है इसके कैसे पता चले, इसका लक्षण क्या है? तो भगवान इसको समझा रहे, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निष्प्रिय सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तथा। ये युक्त किसे कहे? युक्त माने कि इसकी चित्त शांत हो गया, भगवान से जुड़ गया है। तो भगवान से जुड़ गया, साधना ठीक चल रही है। साधक के लिए जैसे होता है ना माइलस्टोन जिसे कहते हैं, तो साधक के लिए माइलस्टोन जो है वो क्या है? तो भगवान ने यहां पर बताया कि भाई ये श्लोक हमेशा याद रखो और तो इसमें एक बात समझाई भगवान ने कि भाई यदा विनियतम, विनियतम माने विशेष रूप से नियत, विशिष्ट रूपेण नियतम। नियत माने लगाया हुआ। जहां तुम चित्त को लगाते हो जिस ऑब्जेक्ट में, जिस लक्ष्य में, जब तुम्हारा विशेष रूप से लगाया हुआ चित्त आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मा में ही स्थित रहे, यानी चित्त इधर उधर न जाए। परमात्मा में चित्त को लगाया तो परमात्मा में ही स्थित रहे, आत्मा में चित्त को लगाया तो आत्मा उस ज्योति में, प्रकाश में ही वहीं स्थित रहे।